Hello friends, I am Priya and welcome back to my YouTube channel. How are you guys? I hope you all are doing great. So guys, if you are new in my channel, please subscribe to Literature Notes with Priya so you can get early notifications of my videos. Firstly, I will give some short intro of my channel. This channel is about English literature notes and paper analysis. So it is especially helpful for the UG, PG and the B.Ed students. So guys, without any further delay, let's start. और आपको पता ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइज, आज आपको पता ही लग रहा होगा कि आज मैं एक पेपर लेकर आई हूँ, तो आपको पता है कि मैं पेपर एनालिसिस करने वाली हूँ। सो ये पेपर एनालिसिस होने वाला है इंग्लिश लिटरेचर का, और जो हमारा पेपर 5th होता है MA फाइनल में, बिकॉज क्योंकि जो MA प्रीवियस है उसमें हमारे 4 पेपर होते हैं, 1 2 3 4। फिर जब हम MA फाइनल में आते हैं तो हमारे पास वहाँ पर जो 5th से पेपर स्टार्ट होते हैं, मतलब 5 पेपर MA फाइनल में लगते हैं, 5th 6th 7th 8th 9th। सो गाइज, जो इस बार जो मैं आपके लिए पेपर लेकर आई हूँ ये 2023 का है। तो अगर अब आप जैसे अगर किसी की एग्ज़ाम अभी लेट होती है तो 2023 में अगर अब एग्ज़ाम होगी तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगर आप 24 वाला भी अटैम्प्ट देते हैं तो आप प्रीवियस वाला मतलब ये 23 वाला पेपर आप देख सकते हैं। सो सबसे पहले मैं पेपर 5th लेकर आई हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म वाला। और मैंने सो गाइज, अगर आप ये प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म अगर आप इसी पेपर को दे रहे हैं तो मैंने इससे पहले बार भी एक वीडियो शेयर करी थी, जो मैंने इसमें 21 वाला पेपर दिया था, मतलब 2021 वाला पेपर एनालिसिस करवाया था मैंने। तो मैंने वो वीडियोज़ भी मतलब सारे पेपर शेयर करे हुए हैं, 5th 6th 7th 8th 9th पाँचों पेपर शेयर किए हुए हैं। तो मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। उसके अलावा मैंने MA प्रीवियस के पेपर्स भी डाल रखे हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो उसका भी मैं डाल दूँगी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप मेरे एक बार चैनल को विजिट कर लीजिएगा। सो एक बार स्टार्टिंग से रीड करवा देती हूँ मैं। MA फाइनल एग्जामिनेशन 2023 इंग्लिश लिटरेचर पेपर 5th प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म। टाइम अलाउड 3 hours, मैक्सिमम मार्क्स 100। तो मतलब 100 नंबर का पेपर होने वाला है और 3 घंटे मिलेंगे हमें। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 sections एज अंडर। तो इसमें मतलब 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स है और हमें 3 सेक्शन मिलेंगे। अब 3 सेक्शन के अंदर हमें देखना है कि उसमें हमें क्या क्या मिलता है और कितने क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं। सो गाइज, अभी जब भी आप मतलब पेपर देंगे तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में मतलब आपको 2-5 मिनट आपके देने हैं, और मतलब डायरेक्टली आपको सेक्शन ए पे नहीं आना है। इससे पहले हमें कुछ डायरेक्शंस दिए हुए होते हैं, तो हमें उनको एक बार रीड कर लेना रहता है, क्योंकि बिकॉज है ना कई बार ये डायरेक्शंस क्या है चेंज हो जाते हैं, तो हमें फिर बाद में दिक्कत आ सकती है। तो एक बार थोड़ा सा इनको पढ़ लो। सबसे पहले सेक्शन ए वो हमारा 10 मार्क्स का है। दिस सेक्शन कंटेन्स 1 कंपल्सरी क्वेश्चन विद 10 पार्ट्स। आंसर ऑफ ईच पार्ट शुड नॉट एक्सीड 20 words। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। मतलब सेक्शन है वो 10 नंबर का है और हमें उसमें 10 पार्ट्स मतलब 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यानी 1 क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का होने वाला है, और उसको हमें 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, मतलब काफ़ी शॉर्ट 1 लाइन का आंसर देना है। सेक्शन बी, दिस सेक्शन कंटेन्स 10 क्वेश्चंस। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल। Selecting 1 questions from each unit. Answer of each question should not exceed 250 words. All questions carry equal marks. तो सेक्शन बी हमारा 50 मार्क्स का है, ओके। और इसमें हमें जो 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ओके, और हमें कितने अटैम्प्ट करने हैं, हमें 5 अटैम्प्ट करने हैं, और 250 वर्ड्स में हमें करने हैं बस। सेक्शन सी हमारा 40 मार्क्स का है। दिस सेक्शन कंटेन्स 4 क्वेश्चंस इन ऑल। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। आंसरिंग शुड नॉट एक्सीड 500 वर्ड्स। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सो गाइज, यहाँ पे जो सेक्शन सी है उसमें हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन हमें कितने अटैम्प्ट करने हैं, हमें ओनली 2 अटैम्प्ट करने हैं, और 500 वर्ड से ज़्यादा उनको एक्सीड नहीं करना है। और 40 मार्क्स के मतलब कि 1 क्वेश्चन जो है हमारा 20 मार्क्स का रहेगा। 2 क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पे हमें 20 मार्क्स से 20 के 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और यहाँ पे हमें 10 नंबर के 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और यहाँ पर हमें 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सो अब हम देखते हैं सेक्शन ए की ओर चलते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में कैथारसिस का क्वेश्चन आया है। सेकंड पे नाट्य शास्त्र का, ओके, मतलब कि कैथारसिस अरिस्टोटल का है। नाट्य शास्त्र व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ नाट्य शास्त्र। और मैंने नाट्य शास्त्र का एक क्वेश्चन यहाँ मेजर भी देखा था, मतलब कि जिससे ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पे आपको मेजर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। फिर हम देखते हैं एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। फिर शेक्सपियर का जॉन ट्राइस शेक्सपियर के प्रीफेस टू रेडिकल बैट्स। ये क्वेश्चन भी शायद पीछे है। हु रोट, ये तो काफ़ी ईजी है। डिफाइन फैंसी नेम द वॉल्यूम ऑफ विच एलियट्स इजी टेकन।
मतलब 7th क्वेश्चन ये वाला आया है। और उसके बाद 8th क्वेश्चन, पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म इन लाइफ, इज यू व्हाट इज मीन्ड ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिक, डिफाइन सेंटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेरिडाज एसे। ओके, तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो गाइज, अगर आपको इनमें थोड़ा सा भी डाउट है, अगर आपको ये वहाँ पर मान लीजिए अगर आपको ये नहीं आ रहे हैं, तो एक बार मैं आपको लास्ट में, चलो मैं आपको लास्ट में कुछ बताने वाली हूँ, तो हम पूरी वीडियो देखते हैं, ठीक है। सेक्शन बी, अगर आपको उन 10 क्वेश्चंस में से कोई से भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि मुझे सेक्शन ए के 3rd नंबर में प्रॉब्लम है या सेक्शन ए के 5th नंबर में, तो अब मैं इसको रिप्लाई कर दूँगी आपको। सेक्शन बी, यूनिट फर्स्ट। अब सेक्शन बी में हमें 5 यूनिट दे रखी हैं, मतलब हमारे पास 10 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है और हमें 5 अटैम्प्ट करने हैं। मतलब कि यूनिट 1 में हमारे पास 2 क्वेश्चन है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे सेक्शन बी है इसमें यूनिट 1 है, इसमें 2 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, 1 अटैम्प्ट करना है। यूनिट 2 में हमारे पास 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 अटैम्प्ट करना है। 3rd में भी 2 हैं, 1 अटैम्प्ट करना है। 4th में भी 2 है, 1 अटैम्प्ट करना है। एंड इसके बाद हमारा 5th में भी 2 है, तो हमें 1 अटैम्प्ट करना है। तो मतलब 5 में से हमें एक अटैम्प्ट करना है 5 में से, तो यानी 5 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं 10 में से। सो डिस्कस ब्रीफली अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन। सो गाइज, अगर आपने ये मेरा क्वेश्चन नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। मैं जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, मैंने सेम यही क्वेश्चंस करवा रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए उसको और लाइक करें उसको। और मैंने जो प्लेटो का भी करवा रखा है ना, तो आप देख लेना उन दोनों को ही, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है प्लेटो का भी आ रखा और मैंने काफ़ी क्वेश्चन इसमें से करवा रखे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप मुझे लिख देना कि मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सेक्शन लिख देना और यूनिट लिख देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको जो भी डिफिकल्ट लगे आप मुझे कॉमेंट्स में मैसेज कर देना। एक्सप्लेन ब्रीफली द सेंटर आइडिया ऑफ नाट्यशास्त्र। गाइज, मैंने बताया था कि नाट्यशास्त्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था। तो इसका देखो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी मिला है, लॉन्ग भी मिला है। नाट्यशास्त्र का मैं एक बार इसका लॉन्ग क्वेश्चन करवा ही दूंगी। यूनिट 2, इसमें हमें ड्राइडन के क्वेश्चन देखने को मिला है और जॉनसन का मेरिट्स एंड द डिमेरिट्स ऑफ मेरिट्स ही पूछे हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू जॉनसन आर द मेरिट्स एंड डिफेक्ट्स ऑफ शेक्सपियर एज ए ड्रामाटिस्ट। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिला है, तो देखने को मिल रहा है ना, तो आप देख लेना। आपको अगर नहीं आते हैं तो मुझे बता दीजिएगा आप। वर्ड्सवर्थ व्यूज ऑन द लैंग्वेज ऑफ द पोएटिक डिक्शन। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब मैंने एग्जाम दी थी शायद तब भी आया था एक। तो हाउ डज कॉलरेज डिफरेंट इमेजिनेशन फ्रॉम फैंसी। इन दोनों में से आपको जो भी अच्छा है, बेस्ट वे में आता है, वो आप कर सकते हैं। यूनिट 4, एलिबरेट द स्टडी ऑफ पोएट्री का क्वेश्चन आया है यहाँ पे। इम्पर्सनलिटी, जो टी.एस. इलियट का जो ऐसे है ना, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार, ये हमेशा हमें टकरा सकता है। यूनिट 5, डेरिडा का क्वेश्चन आया, स्ट्रक्चर साइन इन द प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेज। ये वाला ऐसे है ना, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हमें क्वेश्चन आया है। और इसका क्वेश्चन एक मैंने नीचे भी देखा था, 2 क्वेश्चन है शायद इसके। फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसका सो गाइज मैंने ये वाला क्वेश्चन करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा हो ना तो आप प्लीज़ जाके देखिए उसको, उसका मैं लिंक डाल दूंगी फेमिनिस्ट वाले का। सेक्शन सी, अब सेक्शन सी, ये तो हमें यहाँ तक तो हमें 10 मार्क्स के थे। अब इसके बाद जो सेक्शन सी आता है, इसमें से हमें 4 क्वेश्चन रखे हैं, 12, 13, 14 एंड 15। तो 4 क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, अब इन चारों में से हमें जो बेस्ट वे में आता है, कोई सा भी, ऐसा नहीं है कि आपको 12-13 में से एक करना है और 14-15 में से एक करना है। आपको अच्छा लगे तो आप 14-15 भी कर सकते हो, और आपको अच्छा लगे तो आप 12-13 भी कर सकते हो। सो 2 क्वेश्चंस करने हैं, पर इनको ज़्यादा थोड़ा लेंथी वे में करना है, क्योंकि ये 20 मार्क्स के हैं। ठीक है गाइस, हर यूनिवर्सिटी में अपना अपना अलग ही पैटर्न रहता है। ये मैं आपको यूओके यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की बात बता रही हूँ, जो राजस्थान से रिलेटेड है। सॉरी, राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, उसका मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हर जो यूनिवर्सिटी है उसका अपना अलग पैटर्न रहता है, लेकिन जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। क्वेश्चन जो यहाँ पर, अगर आपके कोर्स में वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स है या वर्ड्सवर्थ है क्रिटिसिज्म है, तो आपको हमेशा ये एक बार प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वर्ड्सवर्थ का हमेशा जो हमें वर्ड्सवर्थ कोलरिज का जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये हमें हर में सेम ही देखने को मिलते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से, तो आप ये वाला पेपर भी देख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। और मैंने इसका जो एक 2021 वाला पेपर है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, और ये 23 का पेपर है।
सो गाइज यहाँ पर देखो जैक्स डेरिडा है, उसका एक और क्वेश्चन आ गया, स्ट्रक्चर साइन एंड ट्रेन द डिस्कर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेज, और यही एक क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को मिला था। तो सो गाइज अगर ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए आपने डेरिडा को प्रिपेयर करा है, तो आप यहाँ पर भी 10 नंबर का क्वेश्चन भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर इसको 12 नंबर का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आपने 10 कर दिया तो आपको 12 नहीं करना है, 12 कर दिया तो आपको 10 नहीं करना है, आप कर सकते हैं। और देखो गाइज ये दोबारा प्रीफेस टू किसने बनाया है ये पेपर। सो गाइज यहाँ पर भी हमें एक और क्वेश्चन था ना, कहाँ देखा था मैंने, लिरिकल बैलेट्स का, नहीं प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, अच्छा, पहले ये आया था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, किसने लिखा है शायद शॉर्ट क्वेश्चंस में। सो देखो गाइज कुछ तो कितने कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस रहते हैं। अभी देखो अभी अपन ने यहाँ पे देखा था हु रोट प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। सो गाइज अब आप देख ही सकते हो कि हमें यहाँ पे अच्छे से आंसर दे रखा है कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, इतना बड़ा। यहाँ देखो राइट एन एसे ऑन वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। अब यार इतना तो कॉमन सेंस थोड़ा आप लगा ही सकते हो कि किसने लिखा है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, इसमें साफ ही दिख रहा है। हाउ डज टी.एस. इलियट एनविजन ट्रेडिशन, व्हाट रोल ही असाइन टू इंडिविजुअल टैलेंट। तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के बारे में बताना है यहाँ पे 14 में। और 15 में अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए ट्रेजेडी, गिव दियर ग्रीक इक्विवेलेंट्स, वाइज प्लॉट असाइंड नंबर 1 प्लेस्ड बाय हिम। सो गाइज यहाँ पे मैंने अरिस्टोटल के जो क्वेश्चंस करवा रखे हैं मैं उसको एक बार डाल दूंगी, क्योंकि मैंने ट्रेजिक हीरो से रिलेटेड करवाए हैं और मुझे इतना ध्यान भी नहीं है, तो मैं एक बार वो जो अरिस्टोटल वाला क्वेश्चन है उसको मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार चेक कर लेना, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा। हाँ, और मैं कुछ बताने वाली थी आपको, वो ये बताने वाली थी कि अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, वैसे तो आप एमए प्रीवियस का यूजी का एग्ज़ाम दे के आए तब जाके तो आप एमए फाइनल में आए, बट फिर भी मेरी एक राय है कि अगर आपको ऐसा आप नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही सेक्शन ए ही करें, अगर आपको बेस्ट वे में आपको सबसे पहले पूरा पेपर हल्की 2 मिनट में हल्की निगाहों से देख लेना है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा पेपर हमारे लिए, कौन सा क्वेश्चन हमें अच्छे से आता है। तो जो आपको क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप उसको क्या करेंगे, उसमें हल्का सा टिक लगा लेंगे। किसी के में अलाउ नहीं रहता टिक लगाना, तो आप पेंसिल से हल्का सा मार्क कर देंगे। जो आपको अच्छे से आता है आप वही करिए। अगर आपको सेक्शन सी अच्छे से आता है तो आप उसके दोनों जो क्वेश्चन है ना 20 मार्क्स के, वो दोनों ही पूरे कर दीजिएगा, कोई वो नहीं है, मतलब कि सबसे पहले आप सेक्शन सी कर सकते हैं। सेक्शन ए नहीं आ रहा है तो आप उसको कोई बात नहीं, आप उसको लास्ट में कर लेना। जैसे अगर आपको सबसे पहले सेक्शन सी आ रहा है तो सबसे पहले आप सेक्शन सी करिए, फिर आपको सेक्शन बी आता है तो सेक्शन बी कर लीजिए, फिर अगर आपको सेक्शन ए आ रहा है ना, मतलब सारे तो नो डाउट आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन आप सेक्शन ए को बाद में भी कर सकते हैं। और ये जैसे 10 क्वेश्चन है तो कई बार ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल भी कुछ भी एक मतलब मान लो आपको 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आपको 8, 9, 10 में से मतलब कोई सा भी 3-4 क्वेश्चन कोई से भी नहीं आ रहे, तो आपको क्या करना, उनको छोड़ के नहीं आ रहा, आप कुछ भी थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड कुछ भी लिखिए, लेकिन अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसे ही आपको जैसे ये क्वेश्चन से जैसे मेजर क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, तो आप इनसे रिलेटेड आपने हल्का फुल्का पढ़ रखा, आपको लगता है कि मैं इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बना सकता, मान लो ये 2 आगे, दोनों में आपको डाउट है, दोनों ही अच्छे से नहीं आते, पर फिर भी जो आपको बेस्ट वे में आता है उनमें से भी, तो आपको वही करना, कोई से भी जो क्वेश्चन है उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप छोड़ते हैं तो फिर आपको उसके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट कि आपको इसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक है वह नहीं करनी है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, और वॉच लेके जाएं साथ में। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपने इसका जो 2021 का पेपर नहीं देखा है तो मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। और ये पेपर 5th है, मेरी पेपर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, इसके बाद पेपर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8th आएगा, फिर 9th आएगा। सो गाइज वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।